सवाल नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 माइनस 2 7 और 3 माइनस 3 संरेख हैं। तीन बिंदु दिए हुए हैं और ये कहा है कि उसमें संरेख हैं। इस तरह दिए हुए हैं भाई, इसमें ये तीन बिंदु दिए हुए हैं। अब पता नहीं कौन सा बिंदु कहाँ है, लेकिन ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो वैसे ही रख के देख रहा हूँ, पता नहीं है मुझे। 1 और माइनस 2 7 3 माइनस 3, इसका मतलब क्या होता है? तीन बिंदु संरेख हैं। एक बिंदु, दो बिंदु, इन दो बिंदुओं, ये हो गए दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, यदि वह इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी के बराबर होती है, ये और ये, इन दोनों को मिलाकर के यदि वो तीनों, ये दोनों बिंदु जो बाहर बाहर के हैं, इन बिंदुओं की दूरी के बराबर होती है, तो वो क्या निकलेंगे? तीनों बिंदु एक संरेख होंगे। तो तीनों बिंदुओं की दूरी निकाल लेते हैं। सिर्फ इतना करना है इसमें हल। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी का सूत्र क्या है भाई? x में से कितना घटाना? x घटाना है, प्लस y में से y घटाना है हमें। तो अब इनके मान लेते हैं, कितना हम मान लिया? a, b और c। तो a b के मध्य की दूरी निकाल लेते हैं पहले। a b के निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? एक में से कितना घटाएंगे? माइनस के 2, या माइनस 2 में से एक घटा देंगे। माइनस 2 में से घटा दिया कितना? 1 का स्क्वायर, प्लस 7 में से घटाएंगे 1, 7 में से 1 घटा लिया। माइनस माइनस कितने हो जाएंगे? माइनस के 3 हो जाएंगे। माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से गए तो 6 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 6 छंगा 36, 9 और 6 45, 45 का अंडर रूट हम नहीं निकाल रहे हैं। निकाल भी सकते हैं, इसको तोड़कर कम आ जाएगा। अंडर रूट 45 छोड़ देते हैं। दूसरी भुजा निकालते हैं बी और सी। बी और सी निकाल लिए भाई। उसमें क्या करते हैं भाई? 3 में से या फिर 2 में से ही कितना घटा दें? 3, यानी x में से x घटाना, ऐसा कुछ नहीं है 3 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे, उतना ही आएगा। माइनस 2 में से घटा दिया 3 स्क्वायर, प्लस 7 में से माइनस 3, 7 में से घटाना कितना? माइनस के 3 घटाना। 2 और 3 कितना हो गए? 5, 5 का माइनस में 5 स्क्वायर, प्लस 7 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। कितना आ गया? 3 स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, प्लस 7 3 10, 10 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 100, 100 और 25 कितना हो गया? 100 अंडर रूट 25, यानी अंडर रूट 125। तीसरी भुजा और निकाल लेते हैं भैया। अभी ए सी क्यों निकालेंगे? तो 3 में से 1 घटा दिया भाई, 3 में से 1 घटा कर स्क्वायर, और माइनस 3 में से भी घटाना है कितना? 1, यानी ये बिंदु और वो बिंदु लेना है, स्क्वायर का अंडर रूट। 3 में से 1 गया कितने बचेंगे? 2 का स्क्वायर, माइनस 3 और 1 माइनस 4 हो जाएंगे। माइनस 4 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, कितना आ गया? 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20 का अंडर रूट। यदि इनको और भी छोटा करना चाहते हैं, यदि इनको क्या करना चाहते हैं भाई? और भी छोटा करना चाहते हैं, तो कैसे हो जाएंगे इसके? 45 के क्या निकालेंगे? गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 3 45। जिनके जोड़े बनते हैं उसको तो निकाल लेंगे हम बाहर, और जिनके नहीं बनते वो छोड़ दिए अंदर। इसमें 5 अंडर रूट 5, क्यों? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 5 25। जिनके जोड़ा वो बाहर, जिनके नहीं बने वो अंदर रख दिए। इसी तरह इसके निकाल लेते हैं भाई। इसके निकल के कितना आएंगे? 2 अंडर रूट 5, इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये तो निकाल लिए बाहर, और अंदर जिसके नहीं निकलेंगे वो रख दिया। अब संरेख होने की बात चल रही थी। संरेख होने की बात ये होती है कि दो बिंदुओं का योग तीसरे जो बिंदु है उसके योग के बराबर होना चाहिए। भाई देखो, ये 3, ये 2, ये 5, ये 5 बड़ा है, इसका मतलब BC बराबर
बी सी का योग होना चाहिए, बी सी ए बी का योग प्लस में और ए सी का योग, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी। बी सी का मतलब 5√5, ए बी का मतलब 3√5 और यहाँ पर 2√5, 5√5 बराबर 3 और 2 5√5। इसका मतलब ये मध्य की दूरी कितनी हो रही है, समान हो रही है। तीनों बिंदु संरेख होने के लिए, संरेख के लिए दो बिंदुओं का योग संपूर्ण छोर वाले बिंदुओं के योग के बराबर है, इसलिए यह संरेख बिंदु हैं। इसलिए क्या है, तीनों तीनों संरेख हैं। सवाल नंबर 11 है और इस तरह के प्रश्न हमारी बोर्ड की कक्षा में कई बार देखने को मिलते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5, 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हों। इनकी हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं भाई, नाम मान के चलिए ये बिंदु दे रखे हैं। एक तो पहला दे रखा -2, -5, दूसरे बिंदु का नाम दिया उसने 2, -3। इन दोनों बिंदुओं से एक समान दूरी पर एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, इन दोनों से समान दूरी पर मान के चलिए ये, इनका नाम दे दिया मैंने ए और बी। ए से बी उतना ही दूर है और बी से बी ए उतना ही दूर है। उसने कहा है कि समान दूरी पर है, कौन सा बिंदु, एक्स अक्ष पर। तो जिस अक्ष की बात कहे उसे तो एक्स ही रखेंगे और जिसको बात नहीं कही है, वाई की नहीं कही है, तो उसकी जगह रख लिया हमने 0 और बिंदु का नाम रख दिया यहाँ पर P। अब कहने का तात्पर्य यह है कि A से P उतनी ही दूर है जितना कि B से P है, यानी कि P बिंदु A से भी उतना ही दूर है और B से ही उतना दूर है। अर्थात इन दोनों की दूरी कैसी आ गई, बराबर आ जाएगी। तो इन दोनों की दूरी को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं भाई। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं हम, x में से x घटा करके और y में से y घटा लेते हैं भाई, स्क्वायर। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि P बिंदु A और B से समान दूरी पर है, अर्थात AP इसके मध्य की दूरी और बराबर है किसकी, PB इसकी। ये और ये दूरी कैसी है, आपस में बराबर, तो इनके मध्य की दूरी हम निकाल लेते हैं, इधर लगाएंगे भाई। AP के लिए देखते हैं, -2 में से घटाना है तुमने कितना, x का स्क्वायर प्लस -5 में से घटानी है क्या, 0 का स्क्वायर बराबर PB। इन दोनों के लिए लेते हैं भाई। अब तुम्हें क्या करना है, x में से घटाना है क्या, 2 प्लस 0 में से घटानी है क्या, -3 और स्क्वायर कर देंगे। इनको हल कर लेते हैं भाई हम पहले। देखिए अंडर रूट से दोनों अंडर रूट आपस में कट गए, बराबर से कट गए, तो क्या करेंगे, -2 -x का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कि जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो उनका जब हम होल स्क्वायर खोलते हैं तो संख्या कैसी आती है, प्लस में आती है सभी। पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, x प्लस x का स्क्वायर प्लस -5 में से यदि हम 0 घटाते हैं तो -5 ही आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, बचम 25। इसी तरह a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4, 0 में से कोई संख्या घटाएं या बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस माइनस हो गए, प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। अब तुम्हें क्या करना है,
यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों ही तरफ एक जैसा चिन्ह हो, संख्या एक जैसी हो, तो वो आपस में क्या होता है, कट जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर माइनस इसको एक्स स्क्वायर को मैं इधर लाता तो माइनस को क्या था, और ये प्लस, माइनस और प्लस दोनों होकर क्या हो जाते, कट जाते भाई। अब तो मैं एक्स की संख्या एक तरफ और बिना एक्स की संख्या एक तरफ, यहाँ एक्स है भाई 4x, इधर और कोई नहीं है, इधर से लाते हैं एक्स की, ये माइनस है, इधर आएगी तो पक्षांतर किसकी हो जाएगी, प्लस। बच्चे 4 9 कितने हो गए यहाँ पर, 13। अब इधर से जाएंगे भाई 25 और 4 29, ये प्लस के हैं, इधर को जाके किसके हो जाएंगे अभी, माइनस के। 4 और 4 8x बराबर 13 में से 29 गए तो 29 में से 13 घटाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 16। x बराबर -16, 8 चला गया नीचे, 8 माइनस, ये आगे 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, माइनस के आ जाएंगे, x बराबर कितना आ गया, -2। अतः जो बिंदु a और b से समान दूरी पर है ना, वो बिंदु क्या है, अतः बिंदु कौन सा, x की जगह पर कितना रखेंगे, -2 और 0 तो हमने मान दी। अतः बिंदु कौन सा बिंदु है, -2 और 0, यानी p की जगह पर मान कितना आएगा, -2 और 0। सवाल नंबर 12, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित हो। अभी जस्ट पहले सवाल आया था, उसमें दे रखा था x अक्ष, इसमें दिया हमारा y अक्ष। कोई नहीं है, x हो या y हो में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये लाइन बना ली हमने एक। अब मान के चलिए ये बिंदु रख लिया मैंने P और ये रख लिया फिर यहाँ पर Q। इनके मध्य में एक रख लेता हूँ, कौन सा में, R। अब जो प्रश्न का है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, जो दो बिंदुओं से -5, -2, 3 और 2, 3 और 2 से समान दूरी पर स्थित हो। कहाँ पर, y अक्ष पर। इन दोनों बिंदुओं से समान मान लिया हमने, बीचों बीच में कौन सा, R है, लेकिन वो कौन से अक्ष पर होना चाहिए, y पर होना चाहिए। तो x बराबर क्या मानेंगे, 0। इससे पहले सवाल में x माना था, क्योंकि x अक्ष का जो अक्ष हमको दे रखा हो वो तो वैसे की वैसे लिखना है, जो नहीं दिया गया उसकी जगह मानना हमें 0। तो इन दोनों से समान दूरी पर क्या है, r है। इसका मतलब पी आर और आर क्यू की दूरी कैसी है, समान है भाई। दोनों की दूरी निकालेंगे, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, सूत्र क्या है इसका, x में से तो x घटा देंगे और y में से y घटा देंगे भाई। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है हमको कि दोनों की दूरी क्या है भाई, आपस में बराबर है। बराबर है तो पी आर बराबर है किसके, पी क्यू के। ये पी आर बराबर है किसके, आर क्यू के, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। -5 में से घटाना है कितना, 0 घटानी है स्क्वायर, प्लस -2 में से घटानी है y का स्क्वायर बराबर आर क्यू वाले को देखते हैं। 0 में से घटाना है 3, 0 में से घटा दिया 3 का स्क्वायर, प्लस y में से घटाना है -2 का स्क्वायर। अंडर रूट से दोनों तरफ अंडर रूट है तो हटा देंगे। अब इसका खोलेंगे, -5 में से 0 गए तो -5 ही बचेंगे। -5 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, 5 25, प्लस माइनस माइनस की दोनों संख्या है तो इनका जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वो प्लस में खुलेगा। 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4y प्लस y का स्क्वायर बराबर 0 3, 0 में 3 घटाएं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस a माइनस b, तो एक बार माइनस में आएगा y का स्क्वायर, 2 दूनी 4y और यहाँ पर प्लस 2 दूनी 4 y स्क्वायर दोनों प्लस के तो कट गए। मैंने पहले बताया था कि दोनों यदि संख्याएं इधर उधर समान हो, चिन्ह में भी घात में भी, तो वो कट जाती हैं। अब एक तरफ y वाले और एक तरफ x वाले, 4y यहीं रख दिया, इधर से लाए y को तो कितना हो गया, 4y प्लस में हो जाएगा। 4 और 9 कितना हो गया, 13। अब यहाँ पे 25 और 4 कितने हो गए, 29, वो भी
इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, 4 और 4 8 वाई, 13 में थे 16, 29 के कितने बचेंगे, माइनस के 16, वाई बराबर -16 बटे 8, 8 दूनी 16, वाई बराबर कितना आ गया, -2। अब जो बिंदु आएगा आता है बिंदु, देखो x की जगह पे तो 0 रखा ही था, लेकिन माइनस वाई कहाँ रखेंगे, y को हटाएंगे और -2 रख देंगे। सवाल नंबर 13, यदि बिंदुओं 3 के और k 5 से बिंदु 0 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 3 और k, दूसरा दिया उसमें कितना, k और 5। इन दोनों बिंदुओं से 0 2 की दूरियां बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं से 0 2 की दूरियां कैसी हैं, आपस में समान है, ये दूरी और ये दूरी कैसी है, समान है। तो हमें k का मान बताना है, इनका मान रख दिया a b और यहां रख देते हुए p, अर्थात AP बराबर होगा किसके, PB। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, सूत्र x में से x घटाना, x में से x घटाना और y में से y को घटा देना, इस तरह हमने सूत्र लिख दिया भाई। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कहा है भाई हमसे, ये कहा है कि AP की जो दूरी है वही P और B के मध्य, AP और PB के दोनों के मध्य में ये पॉइंट है जो 0 2, ये दोनों बराबर है, तो दोनों दूरी कैसी है, बराबर है। x में से x, 3 में से घटा दिया 0, 3 में से घटा दिया 0 स्क्वायर प्लस k में से घटाएंगे हम 2 को स्क्वायर बराबर। इसी तरह 0 में से k घटा दिया, 0 में से k घटाएंगे प्लस 2 में से 5 घटाना है, 2 में से घटा दिया 5 का स्क्वायर अंडर रूट, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। अब 3 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 तिया 9 प्लस a माइनस b, a का स्क्वायर 2 दूनी 4, k प्लस 2 दूनी 4, k में 0 जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, k कोई करेंगे स्क्वायर तो k स्क्वायर, माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बता चुका हूँ कि माइनस हो या प्लस हो हमेशा किसका आएगा वर्ग, प्लस में ही आएगा। प्लस 2 में से 5 में से 2 गए माइनस के 3 बचे, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर समान संख्याएं, 9 भी यहाँ पर प्लस, 9 भी यहाँ पर प्लस, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 0, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा हमारे पास -4k प्लस 4 बराबर 0, -4k इधर 4 गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर 4 चला जाएगा नीचे, 4 एकम 4, तो k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। सवाल नंबर 14, यदि P और Q के निर्देशांक क्रम से a sin थीटा, b sin थीटा और -a sin थीटा b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ O मूल बिंदु है। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है भाई, इसके मान कैसे हैं, 0 0। इनको देख लेते हैं पहले, मान के चलिए P का मान, कहीं भी दो बिंदु दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, वो दे रखा है जहां O मूल बिंदु है, इसमें क्या दे रखा, OP मान और OQ मान। इसका मतलब यह O और P की दूरी, O और Q की दूरी हमें दोनों को ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, सूत्र हमारे पास है भाई, x स्क्वायर, x में से x को घटाना और y में से y को घटाना, अंडर रूट। तो OQ के मध्य की लेते हैं पहले भाई, OP ले लेते हैं, OP लेंगे तो OP के लिए क्या करते हैं,
अंडर रूट ओ का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मान ले लेते हैं भाई, ओ का मतलब तो क्या हो गया 0 0, पी का मतलब कितना दे रखा उसने ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, इसमें क्या दे रखा हमको क्यू का दे रखा माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, इस तरह से हमको ये दे रखे हैं भाई दोनों। तो ओ पी के मध्य की निकालने तो दोनों के दोनों इनको लेंगे हम, 0 में से इसको घटाएंगे, 0 में से ही इसको घटा देते हैं भाई, 0 में से घटा दिया ए माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस फिर 0 में से घटाना है बी साइन कॉस है यहाँ पर भाई, कॉस बी साइन थीटा का स्क्वायर। हल करते हैं भाई इनको हम, 0 में से घटाएं बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना आ गया माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों ही जगह पर हमारा थीटा लगे, ए पे भी लगेगा कॉस पे लगेगा प्लस, इसी तरह यहाँ भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 0 में से घटाएंगे बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, माइनस बी साइन थीटा और माइनस का वर्क करने पर प्लस हो जाता है बी का स्क्वायर, बी साइन का स्क्वायर साइन, इसी तरह यहाँ किया है भाई। हमारे सामने क्या चल रहा है ओ पी, अगर हम यहाँ से इस रूट को हटाते तो सामने क्या चढ़ जाता है भाई वर्ग चढ़ जाता, अब क्या बचेगा ओ ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और समीकरण नंबर मान लिया हमने यहाँ पर 1। अब दूसरा देख लेते हैं भाई, ओ पी निकाल लिया, अब निकालते हैं ओ और क्यू के मध्य की दूरी, पहले ओ पी अब ओ क्यू निकालेंगे तो देखते हैं भाई, x में से x, 0 में से ये वाली संख्या घटाएंगे हम, 0 में से घटाया माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर 0 में से ही घटाते हैं भाई कौन सी बी कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, 0 आगे हो या पीछे हो, जोड़ने हो घटाने कोई फर्क नहीं पड़ता, बचा हमारे पास माइनस माइनस किसका हो गया प्लस, अब ए साइन थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 में से वही वाली बात आ गई, अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सामने क्या चल रहा ओ क्यू, यहाँ से ही है अंडर रूट हटाया, सामने क्या चढ़ जाएगा वर्ग चढ़ जाएगा भाई, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और समीकरण नंबर 2। अब हमें करना क्या सिद्ध करने के लिए दोनों को जोड़ना है भाई, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं भाई समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 में देखते हैं हमारे पास में ओपी प्लस ओ क्यू, यानी एक एक तरफ के जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिए भाई ओ क्यू और बराबर, अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको भी जोड़ लेते हैं प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस अलग कर लेते हैं और साइन को वहाँ पर अलग कर लेते हैं भाई, ओ पी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए की तरफ ए को ही लाएंगे भाई, ए यहाँ है तो ए यहाँ भी है प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बना लिया, कोष्टक लगाएं तो भी अच्छी, नहीं लगाएं तो भी अच्छी। अब इसके बाद बी वाले ले लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बना लिया भाई हमने ये, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर, इन दोनों में कॉमन है कि कोई चीज़ है ए स्क्वायर, बचा कौन सा हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा प्लस इन दोनों में कॉमन है क्या, कोई बी स्क्वायर है, तो बचा क्या हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओ पी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। क्यों, क्योंकि हमारी सर्वसम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हटाएंगे क्या रखेंगे, 1 का गुणा करेंगे ए स्क्वायर से कितना आएगा, यही आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 का गुणा करेंगे बी स्क्वायर से कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ तो तुम्हें क्या करनी है, सिद्ध करनी है भाई। तो लिख सकते हैं तुम यहाँ पर इति सिद्धम। सवाल नंबर 15, यदि समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 3 √3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। हमको दिया गया है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, उसकी समान होती हैं भाई। एक बना लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अब इसमें क्या दे रखा, हमको 2 शीर्ष दे रखे हैं, मान के चलिए ए बी और सी, 3 शीर्ष हमें, 3 शीर्षों में से 2 शीर्ष दे रखे हैं। एक तो दे रखा कौन सा, मान के चलिए 0 0 दे दिया, और दूसरा दे रखा उसने 3 √3। अब तीसरे वाला शीर्ष नहीं दिया, उसने कहा है कि तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। इसको मान लेते हैं हम x और y, x y इसको मान लिया। अब हमें तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए उसने ये भी कह दिया हमसे कि त्रिभुज कैसा है, वो समबाहु है। इसका मतलब वो तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। जो इनकी दूरी आएगी, इनकी लंबाई आएगी, वो कैसी आएगी, समान आएगी। तो पहले इनकी हम भुजाएं निकाल लेते हैं भाई। हल, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के सूत्र क्या है, x में से हमें x घटाना है भाई, स्क्वायर प्लस y में से y घटाना है और स्क्वायर। सबसे पहले निकाल लेते हैं कौन सी, हम ए बी निकाल लेते हैं भाई। ए बी अंडर रूट ए बी, एक्स में से क्या घटाना है तुम्हें, 0 घटानी है, एक्स में से घटानी है 0 का स्क्वायर प्लस वाई में से भी क्या घटाना, 0 घटानी और स्क्वायर, अंडर रूट एक्स में से 0 घटाएं, जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर। एक तो आ गई ए बी के मध्य की दूरी, ए और बी के मध्य की दूरी कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगले वाले को देखते हैं भाई, ए बी आ गया, बी सी देख लेते हैं पहले। बी सी में दे रखा है अंडर रूट 0 में से 3 घटाओ या 3 में से 0 में से घटा लिया 3 का स्क्वायर प्लस फिर 0 में से घटाना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बी सी बराबर करते हैं भाई, अंडर रूट का अंडर रूट, अगर 0 जोड़ें 3 में तो भी फर्क नहीं पड़ता, घटाएं तो भी नहीं, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, तो कितना आ जाएगा इसका, अंडर रूट 12, या फिर इस क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर निकाल लें और 3 रह गया अंदर, 2 अंडर रूट 3। यहाँ तो मान लिया समीकरण नंबर 1, यहाँ मान लिया समीकरण नंबर 2, ए बी बी सी, और अब रह गई हमारे पास में ए सी भुजा। देखो 1 आ गई, 2 आ गई, अब तीसरी भुजा और निकाल लेते हैं भाई, ए सी। ए सी के लिए क्या करेंगे, x में से घटा दिया 3 स्क्वायर प्लस y में से घटा देंगे कितना, अंडर रूट 3 और स्क्वायर। इसको हल करते हैं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर 3 दूनी 6, 6x प्लस 3 तिया 9 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3y
और प्लस में सॉरी यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा 3 का अंडर रूट 3 का 3, और इस पर क्या लगा रखा है उसने, अंडर रूट लगा रखा है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं जहाँ तक हमारा संभव हो सकता है। एक्स वाई पास में ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स की संख्या केवल ये भी ऐसी कैसी रहेगी, ये वाई की है माइनस अंडर रूट 3 वाई। 9 और 3 कितने हो गए आपस में मिलकर हो जाएंगे 12, और ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 3 नंबर समीकरण आ गया। लेकिन हमको शर्त क्या दे रखी है भाई उसने, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी किसके बराबर है, ए सी के। तो इन तीनों भुजाओं को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं भाई, इन तीनों भुजाओं को बराबर कर लेते हैं। इसका मतलब ए बी बराबर बी सी के, और बी सी बराबर हो जाएगी ए सी के। तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो भाई हम लेते हैं किसका, ए बी और बी सी। ए बी बराबर बी सी, ए बी का मान दिया हुआ है भाई कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी सी, बी सी का मान कितना दिया हुआ है 2 रूट 3। अगर यहाँ से हम अंडर रूट को हटाएंगे तो सामने क्या चढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर चढ़ जाएगा क्या, वर्ग चढ़ जाएगा भाई, 2 अंडर रूट 3 पर क्या चढ़ जाएगा, वर्ग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 तीन कितना हो जाएगा ये 12, और समीकरण नंबर कितना मान लिया हमने यहाँ पर 4। ए बी और बी सी बराबर कर लिया। अब बी सी को कर देते हैं हम ए सी के बराबर, बी सी को कर देते हैं हम ए सी के बराबर। बी सी का मान कितना दिया हुआ, बी सी का मान दिया हुआ है 2 अंडर रूट 3 बराबर ए सी का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई और प्लस में 12, ये मान दिया हुआ भाई। अगर यहाँ से हम इसको हटाते हैं अंडर रूट को, इधर क्या लग जाएगा, वर्ग हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समीकरण नंबर 4 से क्या रख सकते हैं 12 माइनस 6 एक्स 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस के 12। इसको खोलेंगे वर्क करके, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 माइनस 6 एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस में 12। 12 का पक्षांतरण करेंगे, इसको ले आएंगे इधर, माइनस का किस्म हो जाएगा प्लस में 2 अंडर रूट 3 वाई बराबर 12 माइनस 6 एक्स प्लस के 12, और ये 12 इधर गए तो किसको हो जाएंगे माइनस के, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे हम, इसको वर्क करने पर दोनों और वर्क कर देते हैं भाई। इधर वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 वाई का वर्ग 12 माइनस 6 एक्स का कर देते हैं यहाँ पर वर्ग, 2 दूनी 4 4 तिया 12 वाई स्क्वायर बराबर 12 का करेंगे यानी कि 12 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 144 माइनस 12 छिंग 72, 72 दूनी 144 एक्स और 6 छंगा 36 एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका भाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर खोलने पर। अब क्या करते हैं, और समीकरण नंबर रख लिए कौन से हमने 5 में रख लिए, 4 तो आ चुके हैं भाई हमारे पास में, 5 में समीकरण रख लिए। अब यहाँ गौर देते हैं भाई, हमारे पास आया 12, y आया हुआ है, यदि मैं y को यहीं छोड़ूं और वाई स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स को इधर ले जाता हूं तो y का मान कितना जाएगा, वाई स्क्वायर 12 माइनस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 4 से। तो y हटा देंगे, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 की तरफ चला जाएगा ये x, 12 माइनस में जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, और कहीं भी यदि आती है y तो हम वहीं रखेंगे 144 माइनस 144 एक्स प्लस 36 एक्स स्क्वायर, इनका गुणा करते हैं 12 12 144, इसका करेंगे
12x² बराबर 144 माइनस 144x प्लस 36x²। अब हमें x वाली संख्या सभी एक तरफ कर लेनी है। -12x ये भी माइनस को हो जाएंगे -36x², ये माइनस तो ये किसको हो जाएंगे प्लस के 144x बराबर। अब 144 हमारे पास यहाँ है ऑलरेडी, ये 144 इधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ आते हैं भाई -12x और -36 और 12 कितने हो गए -48x² प्लस 144x बराबर, ये दोनों कट गए तो क्या बचा 0। इन दोनों में कॉमन देखते हैं भाई क्या आ रहा है भाई, इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लिया। 148x माइनस गया, माइनस चला गया 48 x² तो बचा यहाँ पर x माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा -48 दिया 144 x -3 बराबर 0। अगर ध्यान हो तो शून्य वाले प्रश्नावली 3 में आता है भाई कि -48x बराबर 0 और x -3 बराबर 0। यहाँ x बराबर 0 बटे -48 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा x बराबर 3। अब x के दो मान आ गए भाई, कौन कौन से, x बराबर 0 और x बराबर 3। तुम्हें करना क्या है, एक बार समीकरण 4 में रखिए चाहे उससे पहले रख लीजिए कि जहाँ x y आ रहे हो तो x का मान 0 रखने पर कौन से समीकरण रख लेंगे, इसमें रख लेते हैं 4 में रख लेते हैं क्योंकि x y दोनों यहीं पर हैं। तो यहाँ दे रखा है x² प्लस y² बराबर कितना आ गया 12। तो x की जगह पर हमने 0 रख लिया प्लस y² बराबर 12। 0 का महत्व नहीं है क्योंकि जोड़ो घटाओ उतना ही आएगा। तो y बराबर 12, जैसे ही तो वर्ग घटाया तो यहाँ क्या चला गया अंडर रूट, कितना मान आ जाएगा 2√3, जैसा कि हम पहले करते हैं। y बराबर आ जाएगा 2√3, लेकिन किसके, एक बार प्लस और एक बार माइनस में। जब भी हम अंडर रूट खोलते हैं तो प्लस माइनस में मान आते हैं। अब जब हमारे पास में ये तो रखा किसने x बराबर 0, अब x बराबर 3, x बराबर 3 रखने पर समीकरण ये ले लेंगे x² प्लस y² बराबर 12। x बराबर रख दिया 3 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 12, y² बराबर 12, 3 तिया 9 माइनस को हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर y, यही कर लेता हूँ भाई, y बराबर 12 में से 9 गए तो कितना आएंगे 3, अंडर रूट है और ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा y बराबर प्लस माइनस √3। अब जो तुम्हें उत्तर देना है भाई, अब जो तुम्हें उत्तर देना है वो क्या देना है, 2 शीर्ष उसने दे रखे हैं, तीसरा शीर्ष तुम्हें ज्ञात करना है। तीसरे शीर्ष के लिए, तीसरे शीर्ष के लिए क्या करते हैं भाई, उसने दिया हुआ x और y। यदि तुम x बराबर 0 रखते हो, यदि तुम x बराबर 0 रखते हो, इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, x बराबर 0 रखने पर तीसरा शीर्ष कौन सा आ जाएगा भाई, x बराबर तो हो गया 0, y बराबर क्या रखेंगे प्लस माइनस 2√3। इसका मतलब हो जाएगा x का मान 0 प्लस माइनस में क्या आएंगे 2√3, या कहीं से 2√3 या 0 माइनस 2√3। कब, जब 0 रखेंगे x बराबर, और x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा रखने पर तीसरा शीर्ष क्या निकालेंगे भाई तुम, x का मान तो रख दिया आपने 3, या तो रखेंगे आप प्लस में और या रखेंगे आप माइनस में। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये प्लस वाला मान आपको दे रखा है, इसलिए प्लस वाला ये मान नहीं रखेंगे। अतः तीसरा शीर्ष कौन सा आ सकता है आपके लिए,
0 2 √3 या 0 -2 √3 या फिर आ सकता है आपके लिए 3 -√3 हो सकता है। एक बात और कि इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बहुत कम देखने को मिलता है, फिर भी आ जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे। कहीं कोई कठिनाई नहीं है, केवल तारतम्यता को मत बिगाड़ना इसमें।